नल जल के मोटर भेल खराब, पेयजल के लेल मचल अछि हाहाकार, पोखरि के पानि बनल अछि सहारा। ई संवाद अछि ताजपुर समस्तीपुर से। नगर परिषद क्षेत्र के भेरोखरा वार्ड 15 काली पोखरि स्थित नल जल के मोटर 3 दिन से जरल रहबाक कारणे पेयजल के लेल हाहाकार मचल अछि। किछु लोग आधा किलोमीटर दूर से महादेव मंदिर से पानि आनि के तो किछु लोग पोखरि के पानि से दैनिक जरूरत का पूर्ति कर रहल छथि। कैसे काम चलता है आप लोगों का? घर में बाथरूम, इधर किचन में कैसे काम? पोखरी है। कितना काम होय छै? पोखरी के पानी की अपने के नाम होला? मीरा देवी। मोटर जला हुआ है, कैसे काम चलता है? भेरोखरा स्कूल पर से पानी लाना पड़ता है। आप लोग भेरोखरा स्कूल पर से। आपका नाम क्या हुआ? अजय कुमार। आई जगह कौन हुआ? भेरोखरा हुआ वार्ड नंबर 15। 15 दिन से पानी बंद है। 3 दिन से पानी बंद है। दिक्कत तो बहुत हमरा सके है। नहाइबो न करिए 3 दिन से। अच्छा पोखरी के पानी से बर्तन वासन होइए। जी अब भोला बाबा के मंदिर पर से पानी लाके भर दिन लोग पियाई छी, की करू भंसावास होइए। की अपने के नाम होला? सुंदरी देवी। ये कि ये तो हम मिस्त्री है ना, ये मोटर में गड़बड़ी है। स्टार्टर तो सही है लेकिन मोटर में है, और रिपेयरिंग मोटर लगा देता है, या कोई भरोसा नहीं रहता है, जल जाता है। कै दिन से पानी बंद है? 3 रोज से बंद है। कै नंबर हुआ वार्ड भेरोखरा? 15 हुआ। 15। आपका नाम? देव किशोर महतो। यह भेरोखरा का वार्ड नंबर 15 है, जहां 3 दिन से नल जलापूर्ति बंद है। लोगों को भोला बाबा के मंदिर से यहाँ से कहिए मोटा मोटी आधा किलोमीटर की दूरी से पानी लाना पड़ता है। कुछ लोग गरीबों की बड़ी बस्ती है, कुछ लोग पोखर से पानी लेके किचन का काम, बर्तन बासन धोने का काम करते हैं। और आज ये लोग यहाँ पर विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं। हम नगर परिषद प्रशासन से मांग करना चाहेंगे कि अविलंब, यह मोटर बार बार खराब होता है, जलापूर्ति बाधित रहता है। यह मोटर अविलंब इस मोटर को बदल करके नया मोटर लगाकर जलापूर्ति शुरू किया जाए, अन्यथा 19 मार्च को 11 बजे से तमाम दलित गरीब यहाँ पर को इकट्ठा करके 19 मार्च को 11 बजे से भाकपा माले के बैनर तले हम लोग बीडीओ के यहाँ प्रदर्शन करेंगे और मोटर नया लगा करके जलापूर्ति की मांग करेंगे। सुरेंद्र प्रसाद सिंह, प्रखंड सचिव भाकपा माले ताजपुर। सीतामढ़ी जिला के महसौल गुमती के समीप एक अजीबोगरीब स्थिति उत्पन्न भ गेल, जखन दरभंगा से चल के एक नवका कार सीतामढ़ी पहुंचल, जे कि नवका कंपनी के कार छल। कार स्वामी कहलनि जे गाड़ी 4 महीना पहले कीनल गेल छल दरभंगा शोरूम से, जे कि धू धू कऽ जोड़ऽ लागल। एहि घटना के बाद मौका पर अफरा तफरी मचि गेल। ओते एकर सूचना पाबि स्थानीय लोक सब पहुंचलथि और स्थानीय लोक सभक सहयोग से अग्निशमन विभाग के बजाओल गेल और बेस मशक्कत के बाद आगि पर काबू पाबि लेल गेल। एकर बावजूद गाड़ी पूरा तरहे जरि के खाक भ गेल, जकर सूचना कार ऑनर शोरूम के दऽ देलक। बाद में सब गोटे कार निर्माता कंपनी के गुणवत्ता पर सेहो सवाल ठाढ़ कऽ देलथि। अभी आप कहाँ पर आए हैं और क्या मामला आपका है? मैं किया गोवर्धन शोरूम पे खड़ा हूँ और मेरा गाड़ी जो है कल सीतामढ़ी में आग लग गया है। गाड़ी खड़ी हुई थी और उसको पार्क कर रहा था मेरा ड्राइवर। तो पार्क करने के समय नीचे आगे बॉनेट के नीचे से आग लगना, धुआं निकलना स्टार्ट हो गया। उसका धीरे धीरे उसमें जब तक वो पानी डालता है धीरे धीरे करके पूरा आग में लपेट में आ गया गाड़ी। 1 मिनट के अंदर पूरी गाड़ी जल गई। कहाँ से खरीदे थे, किस जगह से गाड़ी खरीदे थे? किया शोरूम से। ये गोवर्धन जो पीछे हमारे है, किस जगह पर यह है? ये दिल्ली मोड़ के पास है, रानीगंज। ठीक है, कितना में लिए और कब लिए? ये मैंने 4 अक्टूबर को लिया था लास्ट ईयर 2024 में, और ये मुझे 16,80,000 रुपये का टोटल पड़ा है गाड़ी, इंश्योरेंस वगैरह और सारा कुछ लेकर। ठीक है, तो गाड़ी सर्विसिंग भी करवाए थे? जी 4 अक्टूबर को मैंने सर्विसिंग, 4 मार्च को मैंने सर्विसिंग करवाया है। ठीक है, आग कब लगी है? आगे कल के डेट में लगी है, कल 13 तारीख। क्या लग रहा है, कहाँ पर फॉल्ट लग रहा है? मुझे ये सर्विसिंग का फॉल्ट लग रहा है जहाँ तक, क्योंकि 4 तारीख को मेरा सर्विसिंग हुआ, उसके बाद से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रहा था और शॉर्ट सर्किट की वजह से अग्निशमन वालों ने भी हमें लिख के दिया है कि ये शॉर्ट सर्किट की वजह से गाड़ी जला है। गाड़ी पूरा जल के राख हो गया। तो कंपनी से आप बात किए हैं? कंपनी से बात हुई है मेरी, तो कल तक तो कंपनी के जो स्टाफ वगैरह थे उन लोगों का कहना कि आप इंश्योरेंस क्लेम कीजिए। अच्छा। बट आज सुबह कंपनी के कोई सीनियर मैनेजर थे, उन्होंने कॉल किया, उन्होंने आश्वासन दिया है कि आपको हम गाड़ी देंगे, बट ऐसा हमें उम्मीद नहीं है कि वो गाड़ी देंगे, क्योंकि हमें लिखित में कोई प्रूफ नहीं है। बस वो एक बार बोल रहे हैं कि हाँ आपको गाड़ी मिल जाएगी। तो गाड़ी किनके नाम से है? मेरे मामू के नाम से। क्या नाम है मामू का? मोहम्मद एहसान। कंपनी का जो
पदाधिकारी वो आपको कल बुलाए हैं? जी जी, कल वो मुझे बुलाए हैं कि बैठ के आके सामने सामने बात कीजिए। अगर गाड़ी आपको नहीं मिलेगी तो क्या आप केस करेंगे? जी जी, हम केस करेंगे। किया शोरूम पे भी केस करेंगे और किया पे भी केस करेंगे। गाड़ी कहाँ है अभी? गाड़ी सीतामढ़ी में जहाँ पे आग लगी है वहीं खड़ी है। शोरूम के जो ऑनर हैं ये शोरूम के, उन्होंने फ़ोन करके स्पेशली बोला है कि अगर गाड़ी आप हटाते हैं तो हम आपको इंश्योरेंस क्लेम नहीं दिला पाएंगे। अच्छा। और इंश्योरेंस वाले से भी बात हुई, उनका भी यही कहना था कि इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिलेगा अगर आप गाड़ी को छेड़छाड़ करते हैं। गाड़ी आपको वहीं पे लगी हुई है? गाड़ी वहीं लगी हुई जहाँ लगी हुई है। अच्छा, तो अग्निशामक दस्ता पहुंचा था वहाँ? जी जी, आधा घंटा के अंदर अग्निशमन पहुंचकर पूरा बुझाकर उसके बाद उन्होंने हमें एक पेपर बना कर दिया। हाँ। उस पर साफ लिखा हुआ है, ये आपको हम दिखा भी सकते हैं। पेपर दिखाइए। ये इस पे लिखा हुआ है कि सर देखिए, वायर शॉर्ट सर्किट के कारण, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। और कौन पेपर आपके पास है? और मेरे पास ये गाड़ी का मैनुअल ऑनर बुक होता है वो है। ठीक। उसके बाद ये गाड़ी का इंश्योरेंस है ये मेरे पास। ठीक। और ये जो सर्विस करवाया था मैंने 4 तारीख को, उसका पेपर है। 4 मार्च को करवाया था। जी जी, 4 मार्च को मैंने सर्विस करवाया था। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शाफी। घर कहाँ आपका? मेरा घर यह एकरा एकेडमी करमगंज में। जिनके नाम से गाड़ी है वो आपको कौन लगते मेरे हैं? मामू हैं। उनका क्या नाम है? मोहम्मद एहसान। घर कहाँ उनका घर पटोरी। इस संवाद दरभंगा सहज दरभंगा में हिंदी फिल्म का शूटिंग प्रारंभ भेल। ये शूटिंग मनोकामना मंदिर परिसर में कयल गेल। एहि मौका पर संजय झा सेहो पहुंचलथि और उद्घाटन केलथि। संजय झा कहलथि जे फिल्म शूटिंग में और लोक सब हमर अतिथि छथि। मिथिला में फिल्म शूटिंग से रोजगार का नव अवसर खुलत। सरकार सेहो फिल्म बनेबाक लेल बढ़ावा दऽ रहल अछि। मिथिला में फिल्म का शूटिंग के लेल कोनो गाँव के चिन्हित कऽ ओकरा फिल्म सिटी बनेबाक प्रयास करता। ओतहि फिल्म का शूटिंग के लऽ कऽ दरभंगा में सेहो बेस खुशी अछि। शूटिंग के दौरान दरभंगा राज्य परिसर का मनोकामना मंदिर में एकटा क्लिप कयल गेल, जकरा देखबाक लेल बेस संख्या में भीड़ उपस्थित छल। और क्या है इसकी कुछ खासियत ये बताइए। मैं तनाया हरारकर और टीज हरारकर, हम दोनों एपिफनी एंटरटेनमेंट ये प्रोडक्शन हाउस चलाते हैं। हमने आदित्य जी जो डायरेक्टर हैं अभी इस फिल्म के, रजनी की बारात, इस फिल्म को हम पूरी तरह से 100% यहीं पे शूट कर रहे हैं। दरभंगा की पूरा जो कल्चर है उसको हम रिफ्लेक्ट करने वाले हमारी फिल्म में। हाँ, एंड मिथिला द बेसिक। ये इतना स्पेशल इसलिए है क्योंकि मैं खुद एक जर्नलिस्ट रह चुकी हूँ और बिहार के बारे में बहुत सारी चीज़ें मैंने सुनी हैं। लेडी होके मैं यहाँ पे अपनी फर्स्ट हिंदी फीचर फिल्म शूट करने वाली हूँ। एंड यहाँ पे काफ़ी लोकल्स का सपोर्ट रहा है, काफ़ी लोग जेनरस है, हेल्पफुल है। एंड प्रशासन ने भी बहुत सपोर्ट किया। हाँ, प्रशासन ने भी हमें बहुत सपोर्ट किया है, एनकरेज भी किया है। एंड वी आर वेरी हैप्पी दैट वी आर डूइंग दिस प्रोजेक्ट। ऐसा क्या दिखा दरभंगा मिथिला में खींच के, मुंबई से मिथिला आने की मजबूर हो गए आप? ऐसा कौन सा चीज़ खींच के ले आए हैं ये बताइए। हमारे कैप्टन ऑफ द शिप डायरेक्टर जी जो यहाँ से है, आदित्य अमल जी, ये स्क्रिप्ट हमारे पास लेके आए और इन्होंने कहा कि चलो बिहार। ये जो अभी तो आपको पिक्चर देखनी पड़ेगी कि हमें क्यों इंस्पायर हुआ यहाँ। तो ये पिक्चर की स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैं इसके बारे में ज़्यादा कहना नहीं चाहूँगी अभी। कुछ बता दीजिए तो ज़्यादा अच्छा। अभी आपको नाम हमने लड़कियों को बारात लेके जाते हुए नहीं देखा है कभी। हमारी फिल्म में जो हमारी हीरोइन है वो बारात लेके जाती है। मिथिला की कहानी है एक लड़की की। पिछली बार राम आए थे यहाँ से सीता जी को लेने के लिए। इस बार कुछ नया देखने को मिलेगा जो कि इतिहास रच सकता है। आप ये बताएं कि ये सोच जो होगा लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के कई तरह की नहीं, प्रशासन पूरी तरीके से साथ में है और काफ़ी बदल गया है। और हमारे जैसे मैं यहीं का हूँ, मेरा घर झंझारपुर हुआ, तो हम लोग अगर वापस नहीं लाएंगे, लोगों को नहीं लाएंगे तो कौन लाएगा? भरोसा हमें रहना चाहिए और लोग काफ़ी अच्छे हैं और हेल्प करेंगे। ये परसेप्शन है जो क्रिएट हो जाता है, आप लोग शायद क्रिएट कर देते हैं ना। बदल रहा है, बिहार बदल रहा है, बिल्कुल पूरी तरीके से बदल रहा है और बहुत बढ़िया करेगा। बजट की बात करें तो कितनी की बजट हो सकती है? ये सब जानकारी मेरे पास नहीं है। कब तक चलेगी शूटिंग? शूट अभी 20 से 22 दिन हम लोग यहीं पे हैं, मिथिला रीजन में हम लोग यहीं पे शूट करेंगे। कलाकार कौन कौन होंगे इसके अंदर? कलाकार जरीना जी हैं, सुनीता राजभर हैं, उल्का गुप्ता हैं, कनिष्क हैं, अश्वत जी हैं, तो ये सारे कलाकार हैं।
किस तरह की फिल्म होगी, मतलब ड्रामेडी है, ये एक ड्रामा कॉमेडी है जो कि देख के आप एंजॉय करेंगे और बाकी आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। नाम बताइए, जब बन नाम जाए बताइए, अपना नाम फिल्म। मेरा नाम आदित्य अमन और फिल्म का नाम है रजनी की बारात। देखिए, बहुत खुशी की बात है कि अब ये सब लोग आए हैं महाराष्ट्र से मुंबई से फिल्म का शूटिंग करने के लिए दरभंगा, और अगले 22 दिन तक ये लोग इसी एरिया में, मिथिला में, दरभंगा में मेनली फिल्म का शूटिंग एक स्ट्रेच में पूरा फिल्म बना है। तो ये सब चीज़ एक नया चीज़ है बिहार के लिए, खास करके हम लोगों के क्षेत्र में। और मुझे ज़रूर लगता है कि लोग जब अपना एक्सपीरियंस ले करके यहाँ जाएंगे तो एक अलग परसेप्शन जो एक आउटसाइड बिहार में लोग क्रिएट करते रहे, और वो लोग क्रिएट करते रहे जो बिहार से जिनको लगाव नहीं है, पॉलिटिक्स करते रहे। तो मेरे ख्याल से निश्चित रूप से ये फिल्म बनने से मुझे बिल्कुल अब विश्वास है कि इनके फिल्म बनने के बाद ये पूरा एरिया भी एक फिल्म शूटिंग का एक हब बनने का कैपेसिटी इस एरिया में, पोटेंशियल है इस एरिया में। और सब लोग को सहयोग करना चाहिए। हमारे क्षेत्र में आया है, हमारे मेहमान हैं किसी तरह का, यही लोगों से अपील भी है। और मुझे लगता है कि मिथिला में घूम कर, क्योंकि ये सब एरिया बहुत एक्सपोजर नहीं है, ये सब एरिया लोगों ने देखा नहीं, अनटैप्ड एरिया। तो यहाँ पर जब ये लोग करके फिल्म का काम करेंगे, नया नया जगह को देश दुनिया में दिखाएंगे, कल से मिथिला दरभंगा का भी बड़ा सर, सरकार ने भी कदम उठाया था कि फिल्म उद्योग को यहाँ बढ़ावा दे, इसके लिए सब्सिडी का भी अनाउंस किया गया था। क्या लगता है वो भी एक चीज़ है जो खींच के लाई है? आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है। जब हम लोग रोजगार का बात करते हैं, जॉब का, तो वो सब एरिया ऐसा है जो अनटैप्ड है, इस सब जगह हुआ नहीं। मध्य प्रदेश में जा कर के लोग फिल्म का शूटिंग करते रहे, अब बहुत सारा फिल्म का शूटिंग मध्य प्रदेश में हुआ है। प्रकाश झा जी वगैरह जा कर के शूटिंग मध्य प्रदेश में करते हैं, तो क्यों नहीं मिथिला एरिया में आ कर के, क्या नहीं है यहाँ पर शूटिंग की जो उनको चाहिए। मैं तो अब बात करूँगा, कोई गांव, हमको कोई एक आर्टिस्ट बता रहे थे कि एक गांव कम से कम बना दीजिए, तो कोई किसी को शूटिंग करना हो गांव का, तो वो आकर के दरभंगा लैंड करे, उस गांव में जाके शूटिंग कर सके। वही अगला सवाल वही था, क्या बिहार सरकार कोई फिल्म सिटी का निर्माण करने का सोच रही, विचार कर रही है? आने वाले टाइम में जैसे जैसी चीज़ें बिल्कुल उस हिसाब से, उनके नीड के हिसाब से डेवलप करके, निश्चित रूप से इसको, वैसे था कि राजगीर में फिल्म सिटी आने की बात थी, लैंड कर भी किया, तो वहाँ भी है। और एक उसका एक छोटा रूप इस एरिया में भी हो सकता है कि उसको डेवलप करके, जब कनेक्टिविटी बहुत चेंज कर दिया, कनेक्टिविटी और लॉ एंड ऑर्डर, कि लोगों को ट्रस्ट रहे कि वहाँ जाएंगे तो सेफ, वो इस सरकार में है। लोगों को नीतीश कुमार कराते हैं, इसी विश्वास से ये लोग आएंगे। बिहार के विकास में मिथिला का बहुत योगदान है, तो क्या फिल्मी दुनिया में भी नई कदम शुरुआत हो चुकी है? बिल्कुल, मुझे लगता है कि मिथिला में फिल्म शूटिंग का इतना पोटेंशियल है जो अभी तक अनटैप्ड लोग नहीं आते थे। अब इनके आने के बाद और इनका जब फिल्म बन के जाएगा तो डेफिनेटली लोगों को पता चलेगा कि ये बिहार में जाके, दरभंगा में जाके इन्होंने शूटिंग किया इस फिल्म के लिए। दैट विल इनकरेज, दूसरे लोगों को भी इनकरेज करेगा कि नहीं वहाँ जा कर के रख सकते। इस सब से धीरे धीरे इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्रिएट होता है, नए होटल्स आते हैं, नए प्लेस क्रिएट होते हैं, ये सब चेन इफेक्ट है। एक आदमी ये करेंगे तो क्या फायदा मिलेगा? कुछ सब्सिडी वगैरह कुछ जो सरकार का अपना कुछ पॉलिसी है, तो हमारे मन का हाँ, सरकार का अपना पॉलिसी है, उसके पॉलिसी के हिसाब से जो भी होगा जरूर। और फिल्म को लेकर के सरकार तो डिस्ट्रिक्ट से कुछ पॉलिसी भी लेके आई है, कौन सा आइडिया नहीं क्या है, लेकिन कुछ पॉलिसी लेकर सरकार। कौन सा फिल्म का निर्माण हो रहा है सर? क्या रजनी की बारात, बताइए। रजनी की बारात फिल्म मिलने का है, जिसके शूटिंग रजनी की बारात धूमधाम से निकली। मैडम आपसे मिलेंगे, कितना महत्वपूर्ण तरह का। इस संवाद दरभंगा सहज अखिल भारतीय नौजवान संघ का 14वां जिला सम्मेलन और आमसभा कार्यक्रम का आयोजन दरभंगा जिला के लहेरियासराय स्थित धरना स्थल पर आयोजित भेल। ओते यही कार्यक्रम के अवसर पर उद्घाटनकर्ता, मुख्य वक्ता संग ही राष्ट्रीय अध्यक्ष और बेस संख्या में लोग सब सेहो उपस्थित छला। 12 साल के बच्चे, 13 साल के, 14 साल के, 18 साल के, 22 साल के वहाँ की मिलों में काम करते हैं। हम सोचते हैं कि ये उम्र है, जो एज है, इनको कॉलेज में होना चाहिए।
इनको यूनिवर्सिटी में होना चाहिए, लेकिन 12-12 साल के बच्चे बिहार के स्कूल में जाने के बजाय अपना परिवार का चूल्हा जलाने की का मुद्दा है। लेकिन रोजगार हमारे संगठन के अलावा राजनीतिक दलों को रोजगार का तब याद आता है जब चुनाव आते हैं, चाहे बिहार आते हैं, तो सबसे बड़ा इशू बिहार का खास तौर पर ये रोजगार रहता है। खाली ये बिहार का नहीं, अब पूरे देश का इशू हो गया है। हमारे देश में लगभग 40 करोड़ युवा हैं जिनके पास स्थायी रोजगार नहीं है। देश पे सत्ता पे विराजमान भाजपा ने कहा था, आज से 10 साल पहले कहा था कि यदि हम भाजपा सत्ता में आएगी तो प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार देंगे। 10 साल सत्ता शासन पूरे किए, 20 करोड़ रोजगार नहीं मिले। बजाय इसके कि कोरोना काल में बहुत से लोगों का रोजगार छिन गया, लोगों के कारोबार छिन गए, रोजगार की व्यवस्था नहीं की गई। और पूरे देश में खास तौर पर बिहार में भी अब चुनाव अभी आ रहे हैं, तो राजनीतिक दल युवाओं को लुभाने के लिए खास तौर पर रोजगार का वादा कर रहे हैं। खाली ये वादा नहीं रहना चाहिए, क्योंकि रोजगार देना कहाँ है ये भी बात है। अगर यहाँ दरभंगा की बात करें, जहाँ हमें जूट मिल रहे हैं, शुगर मिल रहे हैं, तमाम तरह के जहाँ रोजगार मिल रहा है, तो वहाँ क्या किसी राजनीतिक दल का इशू है? जितने रोजगार देने की जहाँ व्यवस्था हो सकती थी, वहाँ सब, चाहे वो कांग्रेस की गवर्नमेंट हो चाहे भाजपा की गवर्नमेंट हो, उन्होंने प्रोहिबिट कर दिया है। तो हमारा इशू ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन का ये भी है कि ये पब्लिक सेक्टर है, ये मजबूत होना चाहिए। तमाम तरह की मिलें हैं वो चालू होनी चाहिए, वहाँ लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। और पूरे देश भर में हम इस बात के लिए आंदोलन कर रहे हैं कि जैसे देश में पहले रोजगार की 100 दिन रोजगार की ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार की गारंटी की है, प्रावधान है, उसी तरीके का जो युवा पढ़ा लिखा है, जिसके पास डिग्री है, डिप्लोमा है, किसी ने कॉलेज का पढ़ाई की हुई है, किसी ने एमबीबीएस की हुई है, किसी ने इंजीनियरिंग की हुई है, तो उनको उनकी योग्यता के मुताबिक रोजगार की गारंटी का हमारे देश की पार्लियामेंट में प्रावधान होना चाहिए। हमारा संविधान इस बात की गारंटी करे, और उसके लिए हम आवाज उठा रहे हैं कि देश की पार्लियामेंट बनेगा नाम का एक कानून बनाए। बनेगा मतलब भगत सिंह राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कानून, जिसमें चाहे वो देश का हिंदू युवा है, चाहे देश का मुस्लिम युवा है, चाहे वो सिख युवा है, चाहे ईसाई युवा है, सभी युवाओं को रोजगार की गारंटी हमारे देश की पार्लियामेंट करे। अगर हमारे देश का युवा वोट डाल के एक पार्लियामेंट को सदस्य को रोजगार की गारंटी दे सकता है 5 साल के लिए, एक विधानसभा के नेता को रोजगार की गारंटी दे सकता है, लेकिन जो वोट डालने के लिए जाते हैं, जो विधानसभा में सदस्य भेज देते हैं, पार्लियामेंट में सांसद भेज देते हैं, उनके लिए रोजगार की कोई गारंटी नहीं है। हम इस बात के लिए आंदोलन कर रहे हैं कि सभी युवाओं को रोजगार की गारंटी होनी चाहिए। चुनाव से पहले आप बिहार में आए हैं, खास दरभंगा में आए हैं, और ये जो दरभंगा है ये महागठबंधन का बहुत कमजोर हो चुका है, जिससे आप लोगों की पार्टी गठबंधन में है, तो क्या कहेंगे, कैसे मजबूत होगा, क्या उस परिदृश्य में देखा जाए? महागठबंधन चाहे कोई भी गठबंधन हो, किस बात को लेकर होगा? सबसे बड़ी बात है कि इशू क्या रहेगा। बिहार का सबसे बड़ा इशू है, रोजगार का इशू है। महागठबंधन में भी ये इशू रहना चाहिए कि जो भी गठबंधन का पार्टी होगा वो रोजगार की गारंटी कैसे देगा। रोजगार की गारंटी इसी बात से हो सकती है, अगर देश के तमाम तरह के जो हमारे संस्थान है, चाहे वो स्कूल है, चाहे हमारी रेलवे है, और चाहे हमारे मिल हैं, अगर वो प्राइवेट होंगे, अगर गठबंधन में ये इशू नहीं रहेगा, अगर इशू रहेगा कि यहाँ हमने गवर्नमेंट शिक्षा देनी है, हमें स्वास्थ्य सभी लोगों को देना है, हमने ये मिलों को चालू करना है, हमारी देश में रेलवे है, हमारी देश की ट्रांसपोर्ट है, हमारे देश के जो बैंक हैं, उसके लिए महागठबंधन क्या सोचता है? हम अपनी पार्टी की ओर से और संगठन के ओर से ये बात रखेंगे कि रोजगार मेन इशू है, रोजगार की गारंटी का कानून मेन इशू है। खाली ये इशू नहीं है कि गठबंधन आए और गठबंधन को वोट डालना है। वोट किस बात के लिए डालना है? लोग आते हैं, राजनीतिक दल आते हैं, लोगों से खास तौर पर युवाओं से वोट लेते हैं,
भाजपा ने भी कहा था कि हम सत्ता में आएंगे तो युवाओं को बहुत कुछ देने वाले हैं। 15 करोड़ तक का वादा किया था, 15 लाख तक का वादा किया था, तमाम तरह के वादे किए थे, नौकरी का वादा किया था। लेकिन नौकरी के लिए कोई कानून बनाने की बात वहाँ गठबंधन के हो, हम इस बात के लिए प्रयास करेंगे। आप पंजाब से बिहार के दरभंगा जिला में आए, क्या कुछ देखने को मिला? बिहार से चाहे आप तमिलनाडु जाओ, ये बात देखने को मिलती है कि खास तौर पर जो बिहार के बच्चे हैं जिनकी एज 10 साल से लेकर 25 साल तक है, जिनको हम सोचते हैं कि बिहार के स्कूल में होना चाहिए, कॉलेज में होना चाहिए, वो ट्रेन के जनरल डब्बे में लटके जाते हैं। उनके पास पीने के लिए पानी भी नहीं रहता, खाने के लिए कुछ वहाँ भी नहीं रहता, और जहाँ वो काम करते हैं वहाँ भी स्थायी रोजगार नहीं है। वहाँ कोई भी अगर चाहे कभी उनको रोजगार से छटनी हो जाती है। अगर कोरोना काल का दौर आता है तो आपने देखा होगा कि मुंबई से पैदल चल के यहाँ आने के लिए लोग मजबूर हुए। वो इसलिए मजबूर हुए लेकिन उस टाइम अगर स्थायी रोजगार होता, सरकारी नौकरी होती, तो शायद वो दौर ना देखना पड़ता, किसी को चलने के लिए मजबूर ना होना पड़ता। लेकिन उस दौर में, खास तौर पर कोरोना के दौर में, अगर सबसे ज्यादा कष्ट किसी को झेलना पड़ा तो बिहार के युवा थे, जिनके पास सरकारी नौकरी थी उस दौर में, जिनके पास सरकारी रोजगार था, उनके खाते में पगार आती रही, सैलरी आती रही। लेकिन जो किसी मिल में, प्राइवेट संस्थान में काम करते थे, उनके पास उस तरीके की कोई व्यवस्था नहीं थी। उनको तमाम तरह की यातनाएं वो झेलनी पड़ी। अब भी आप चाहे कोलकाता जाइए, खास तौर पर दिल्ली के रूट पे जितनी भी ट्रेन चल रही है, बिहार के युवाओं की दुर्दशा क्या है, ये किसी को बोलने की जरूरत नहीं है। खाली आप जनरल डब्बे में जाइए, वहाँ कैमरा घुमाइए, आप उनसे पूछिए कि बिहार के युवाओं की दशा क्या है, आपको वहाँ सब देखने को मिलेगा। मीडिया के बंधु हैं और आपको एक चीज की खबर है। आप पलायन को देखना है तो बगल में दरभंगा रेलवे स्टेशन है, जो ट्रेनें यहाँ से दिल्ली के लिए या बाहर के प्रदेशों में जाती है, वहाँ जाके देख लीजिए पलायन का आलम क्या है। तो इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते कि 20 साल के दौरान नीतीश जी ने पिछले 4 साल 5 साल में, शुरुआती 4 साल में जो है थोड़ा प्रयास लोगों ने कहा कि किया, वो अब जो है उल्टी दिशा में चल गई है। जिस पैमाने पर उन्होंने शुरुआती दौर में रोकने का प्रयास थोड़ा सा किया, अब वो कई गुना ज्यादा बढ़ गया। आप पलायन की बात कीजिए, आप वो कहते हैं जंगल राज। आज लखीसराय में 80 वर्ष की महिला के साथ गैंगरेप होता है। नालंदा में एक 21 वर्ष के युवती के पैर में जो है वो कीलें ठोक दी जाती है। अब इससे बड़ा आपको जंगल राज क्या मिलेगा? पिछले 3 दिनों में 4 जिलों में यहाँ जो पुलिस पदाधिकारियों पर हमले हुए, हत्याएं हो गई है पुलिस पदाधिकारियों की। तो अब बिहार की स्थिति का इससे अच्छा वर्णन आपको कहाँ मिलेगा? विजय कुमार सिन्हा तो बोल रहे हैं जो लोग क्राइम कर रहे हैं उन्हें इनकाउंटर किया जा रहा है। देखिए, विजय कुमार सिन्हा जी क्या बोलते हैं और सरकार में उनकी क्या हैसियत है, यह सब जानते हैं। विजय कुमार सिन्हा बस ऐसे बोलते रहते हैं, सरकार में उनकी कोई हैसियत वगैरह है नहीं। और अगर वो चाहते, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं कि विजय कुमार सिन्हा के गृह जिला से मैं हूं और मैं उनके विधानसभा क्षेत्र से हूं। उन्होंने क्षेत्र के अंदर एक थाने का वो एक अफसर उनकी बात को नहीं सुनता है, तो बिहार में किसको क्या सुनाने की बात कर रहे हैं? ये सब नहीं है। बिहार की व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। बिहार में न शिक्षा है बेहतर, न रोजगार है, न अपराध पर लगाम है। पूरी तरह से बिहार में अपराधी बेलगाम हो गए हैं। पूरी तरह से यहाँ जो है रोजगार का वो सिस्टम ध्वस्त हो गया, कहीं कुछ नहीं है। धन्यवाद। हम लोगों का जिला सम्मेलन है और ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन के बारे में आपको पता होगा, देश की सबसे पुरानी नौजवान संगठन है। हमने वोट की अधिकार की लड़ाई को भी लड़ा है। हमने शिक्षा और रोजगार के सवाल पर लंबी लड़ाई लड़ते आ रहे हैं और हम लोगों ने तय किया है कि दरभंगा जिला के नौजवानों को इस सम्मेलन के द्वारा और आगे भी संगठित करेंगे और दरभंगा जिला में जो शिक्षा और रोजगार के सवाल पर कई यहाँ दरभंगा जिला में और इर्द गिर्द में कई मिलें बंद पड़ी हुई हैं, जैसे अशोक पेपर मिल है, लोहट चीनी मिल है। इन तमाम मिलों को चालू करे सरकार। इस पर संगठित होकर के हम लोग मजबूत आंदोलन का रूपरेखा इस सम्मेलन से तय करेंगे और नौजवानों को संगठित करके मजबूत आंदोलन करेंगे। हम लोगों का मेन जब तक
इस दरभंगा जिला का नौजवान अपने पैर पर खड़ा नहीं होंगे और सरकार को मजबूर नहीं करेंगे, एमपी एमएलए को देश के संसद में सवाल उठाने के लिए मजबूर नहीं करेंगे, तब तक ये लोग करने वाले नहीं हैं। कैसे करेंगे सवाल? तो क्या क्या योजनाएं हैं? हम लोग अभी चुनाव होने वाला है, विधानसभा का चुनाव होने वाला है। पूरे दरभंगा में विभिन्न प्रखंड में हमारा संगठन बनेगा और संगठन के लोग जो वोट मांगने आएंगे उनसे नौजवानों की तरफ से सवाल करेंगे कि आप बताओ 5 साल में हमारे रोजगार के लिए क्या सवाल किए और आगे आप क्या करेंगे। अध्यक्ष AIYF। रुको रुको रुको। डॉन बॉस्को स्कूल दरभंगा में रमज़ान के मौके पर दावत इफ्तार का अहतमाम किया गया है, जिसमें दरभंगा के तमाम लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। हर डिपार्टमेंट के लोग इसमें हैं। हमारे स्कूल के बच्चे हैं, हमारे स्कूल के शिक्षक हैं, हमारे स्कूल के अभिभावक हैं, दरभंगा के और भी किस्म के लोग सब यहाँ आज इस जगह पे इस दावत इफ्तार में शामिल हैं। और सिर्फ यही नहीं बल्कि हमारे हिंदू भाई लोग भी, हमारे दूसरे धर्म के लोग भी इसमें शामिल हैं। और यकीनन ये एक एकता का मिसाल है, ये एक भाईचारगी का मिसाल है। कहाँ पर कर रहे हैं? डॉन बॉस्को स्कूल के प्रांगण में ये चीज़ हुई। अपना परिचय दीजिए, अपना परिचय। अबू बकर आब्दी, डॉन बॉस्को स्कूल। तारगत था रमज़ान का मुबारक महीना चल रहा, सभी लोग रोज़ा रखना और अपनी मक़फ़िरत की दुआ कर रहे हैं, अल्लाह से माफ़िया मांग रहे हैं।
जिस इफ्तार को आबदी साहब ने शुरुआत की थी, उनके बेटे अभी इस चीज़ को दोहरा रहे हैं, क्या कहेंगे? नहीं, बड़ी खुशी की बात है और वो तो हमारे बहुत अच्छे दोस्त भी थे, भाई भी थे और मुझे कहीं और भी जाना था, लेकिन आज जब हुआ तो नॉन के अंदर है तो पुरानी यादें ताज़ा करने के लिए हमने किसी को चुना, सेलेक्ट किया कि आज मुझे यही जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ मैं बराबर इफ्तार में भी और ऐसे भी आता जाता रहा। बहुत बड़ी खुशी हुई कि वो नहीं है, उनकी औलादें